बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कभी कभी आप ध्यान में बैठे हैं, अचानक आपका मन आपको दुनिया की कई चीज़ों की तरफ दौड़ा भगा कर ले जाता है, आप भूल ही जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था। इसलिए मन नियंत्रण में भी नहीं आता है। व्यक्तित्व जो है यह आत्मा नहीं हो सकती है, इसमें राग द्वेष है, बदले की भावनाएं, काम है, क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि है, ये कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष है, इसलिए कह रहे हैं आपा मेटे हर वजह। इसको आपा भी कहा, इंडिविजुअलिटी भी कहा, यही रुकावट है। जो ये अंतःकरण है, जो आपकी ये नेचर है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आप ये आभास कर रहे हैं मैं पीजी हूं, यही धोखा है, यही धोखा है। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष है। आत्मा तो निर्मल है, सहज है, तो ये नहीं। इसका मतलब है सीधी सी बात है, जिस मन के पीछे हम दीवाने होकर के इसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसी मन ने हमारी आत्म रूप को दबाया हुआ है। कबीर साहब की वाणी में वजन है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बिल्कुल वजन साफ है और बात साफ है। कह रहे हैं आपका बैरी मन है। मन जीव को भरमावे सोई, आत्मा को भ्रमित करने वाला वही मन है। पर इसको नियंत्रण करना, नियंत्रित नहीं हो रहा, कठिन है, तो बड़ा कठिन है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, और ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। वाह, साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई है। पूरी दुनिया मन की मुरीद है। मन कहता है सो जाओ, सो जाते हो। मन कहता है उठो, तो उठ जाते हो। मन कहता है वहां चलना है, चल रहे। बस जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहता है, इच्छा अनिच्छा से सब कराता है। इस तरह मन जीव को भरमावे सोई, ये भैया इसको ढूंढो। साहब कह रहे हैं कि मन तरंग में जगत बुलाना, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लायक मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन निरंजन सबको चलिया। सिद्ध साधक जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती। वाह, कबीर साहब का रिसर्च बड़ा जबरदस्त है। और हमें ये कथा पुराणों में सुनने को भी आ रहा है कि फलाने ऋषि ने ये तप किया, उसके मन ने ऐसे उसको झपेटा दे दिया। फलाने महात्मा ने ये तपस्या की, अब उसको क्रोध आ गया। पराशर ने इतने साल तप किया, मच्छोदरी से संभोग कर लिया। देवराज इंद्र इतनी घोर तपस्या के बाद देवत्व की प्राप्ति, और पराई स्त्री गौतम की स्त्री अहल्या के पास पहुंच गई। आदि पुराणों में भी कथाएं सुनने को मिल रही है कि ये काम क्रोध लोभ मोह बहुत ही प्रबल और ताकतवर दुश्मन है। बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने के बाद भी ये काबू भी नहीं आए। आखिर इनसे निकलना ही तो है मुक्ति। इन सब मिल जीवई घेरा। कभी कभी आप आकर कहते हो महाराज मुक्ति दे छो हूं सानू, मुक्ति मुक्ति सब जगत बखाना, मुक्ति भेद कोई बड़ला जाना। लगता है ताकतवर है। भृगु ने सतयुग में 60,000 साल तप किया, उस समय आयु 1 लाख साल थी, लेकिन अपने अंदर के क्रोध को नहीं जीत पाया।
बड़े बड़े तपस्वी क्रोध के अधीन आए। क्रोधाधीन आकर के उन्होंने कई क्रियाएं की। काम क्रोध मद लोभ चोर बड़े भारी, ज्ञान खड़क दे कर में गुरु सब संघारी। शायद कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं। इस तरह हम कथा पुराणों में ये बातें सुनते हैं। ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। दुर्वासा जी वास्तविक कृष्ण के गुरु थे। क्रोध आया, 56 कोटि यादवों को श्राप दे दिया। कपिल मुनि को क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, जिनकी गति के लिए फिर भागीरथ जी ने घोर तप किया। ये हम सब पढ़ रहे हैं कथाओं में भी। यानी ये जो दुश्मन है नजदीकी और बहुत खतरनाक दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब मिल जीव ही घेरा। और बिन परिचय भयो जम को चेरा। इस आत्मा को इन सब ने बहुत परेशान किया हुआ है। भाइयों ये काबू नहीं आते। आप सोच बैठे हैं थोड़ा सा भगवान को 10-5 रुपया दिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, एक दिन जाकर हम मत्था टेके तो कल्याण हो जाएगा। नहीं, हम इसके खिलाफ थोड़ी हैं, भक्ति के खिलाफ थोड़ी हैं, किसी सत्संग के खिलाफ थोड़ी हैं, लेकिन ना 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 ना, कम से कम इन चीजों से ये मन काबू नहीं आने वाला है, हम ये कह रहे हैं। तो भैया फिर इतना बड़ा दुश्मन काबू कैसे आए? साहब कह रहे हैं नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जग बांध नचावे। जब हमारे पास नाम आ जाएगा तो इन सबकी उछल कूद समझ में आने लगेगी, तब ये काबू आ जाएंगे। क्यों, कैसे काबू आएंगे? सिस्टमेटिकल तरीके से बताता हूं। सबसे पहले कैसे देखते हैं कैसा नाम। अब आजकल नाम दान की प्रथा चल पड़ी। आजकल लोग नाम की ओर डाइवर्ट हो गए, क्योंकि रामायण भी कह रहे हैं, धर्मशास्त्र कह रहे हैं, कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरव पारा। नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े सो उतरे पास। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। चाहे कोई करोड़ों उपाय भी करे, इस भवसागर से कदापि पार नहीं हो सकता। इस जीव संसार सागर से नाम के बिना पार नहीं हो सकता। पर ये नाम कैसा? आगे साहब सतर्क और सावधान कर रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। काया नाम सबे गोहरावे, विदेह नाम कोई बिरला पाए। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीव फटका खाए। ये कैसा नाम है? अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में, चिंते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, जाने बिरला कोय। ये नाम वैसा नहीं है जैसे हम लोगों ने सोच लिया कि चलो महात्मा जी से नाम लेकर आते हैं। अगर ये नाम 52 अक्षरों में आ रहा है तो मेरे भाइयों फिर तो सभी बच्चे भी बोल सकते हैं ये नाम, तो किसी से भी ले लो, फिर तो किसी से भी ले लो। ना ना ना, ये नाम ऐसा नहीं है। साहब सावधान करके कह रहे हैं, गुप्त नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। ये नाम सजीव हैं, ये नाम अजीब हैं, ये नाम जीवित हैं, ये नाम सत्य है, ये नाम सार है। इसके बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। ये नाम कहा नहीं जा सकता, ये नाम लिखा नहीं जा सकता, ये नाम बोला नहीं जा सकता, ये नाम पढ़ा नहीं जा सकता है। ये नाम जीवित है, ये नाम हर एक के अंदर है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अकह नाम कहा न जाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। कैसा फिर ये नाम है? पूर्ण गुरु अकह समझाई। ये नाम गोस्वामी जी रामायण में नाम की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बर, वरदायक वरदान। रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान।
ये नाम ब्रह्म राम से भी बड़ा है। ये नाम बड़ा ऊंचा है। कबीर साहब वाणी में सतर्क सावधान कर रहे हैं। काया नाम सबे गौरावे, 52 अक्षर के नाम दुनिया कह रही है। नाम विदे कोई बिरला पाए, ये सार शब्द, ये सार नाम। एक आदमी से मैंने पूछा, और भैया वो सार शब्द बोल रहे थे। मैंने कहा भैया ये सार शब्द क्या है, थोड़ा बताओ तो। बोला सार शब्द गुरुजी ने बोला है, बोलना नहीं किसी से। मैंने कहा अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। किसी बच्चे से हम पूछें भैया बंबई का रास्ता कौन सा है, वो कहे जानता तो हूं पर माता पिता ने बताया, किसी को रास्ता बताना नहीं, तो हम कैसा मानेंगे उसको? फिर हम कैसा मानेंगे? मैं कहा तेरे गुरुजी ने तो कहा बताना नहीं, शायद तेरा गुरुजी ठीक से नहीं जानता होगा कि सार नाम क्या है, इसमें छिपाने की बात नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सार शब्द सत्पुरुष कहाया। सार नाम खुद कुल मालिक है। इसका मतलब है जब गुरु नाम देता है तो मालिक को हाजिर कर देता है, मालिक हाजिर हो जाता है। सार शब्द सत्पुरुष कहाया, ये सबके अंदर है। जिस दिन गुरु नाम देता है आपके अंदर परमात्मा को प्रकट कर देता है, सच में परमात्मा प्रकट कर देता है। गुरु की महिमा गोविंद से बड़ी ऐसे नहीं कही गई। गुरु है बड़े गोविंद से कर विचार मनमाह, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे प्रभु दो। कबीरा हर के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होता है। इसका मतलब है ये नाम 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 भेद कोई वर्णा पाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जीव जान। ब्रह्म राम से भी ये नाम बड़ा, वरदायक और वरदान। जब लग सार नाम ना पाए तब लग जीव वह भटका खाए। ये नाम बड़ी ऊंची वस्तु है। जब ये नाम आएगा तभी मन की पूरी स्थिति का पता चलेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भाग करे जो कोई। चाहे कोई कितनी भी चेष्टा करे, इस मन को नाम की ताकत के बिना कभी नहीं जीत सकता है। और गुरु उस परमात्मा को प्रकट कर देता है जिस दिन नाम देता है। कोटि जन्म का पंचता गुरु पल में दिया लखाए, ये पल में पहुंचा देता है। ये नाम इतनी निराली चीज है। ये नाम पूर्ण गुरु आप में पैदा करता है। इसी नाम की रोशनी में तब ये पूरे शत्रु रिपु प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक काम अपारा, ये जितने भी शत्रु अंदर में निवास करने वाले हैं छटने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं, दिखने लगते हैं और पकड़ में आने लगते हैं। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांग करे जो कोई। साहब ने वाणी में बड़ा वजन देकर के ये बातें बोली हैं। जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। जैसे लोहार की खाल बिना प्राणों के सांस लेती हैं, इस तरह जिसके शरीर में नाम नहीं है वो बेकार शरीर है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांग करे जो कोई। नानक देव जी ने तो बड़ी ऊंची बात कितने बुलंद हौसले से कही, नाम बिना विष्टे का कीड़ा। तो नाम के बिना आदमी किसी भी काम का नहीं है। नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना मूर्ख सो लइए। ओंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। बिना नाम सब नीच। नाम के बिना दिल शुद्ध ही नहीं हो सकता है, नाम के बिना मन काबू ही नहीं आ सकता है। चाहे कितनी भी कोई पोथियां पढ़ डाले, कितने भी कोई शुभ कर्म कर डाले, मन को जीत नहीं पाएगा। कितने भी तप करे सभी भी नहीं। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जगबान नचावे। अंधकार में हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता, चाहे हम आंखें फाड़ें, चाहे हम डंडे चलाएं, चाहे हम लाठियां चलाएं, वस्तु का बोध नहीं होगा, क्योंकि अंधकार के आवरण में छिपे हैं। जैसे हम प्रकाश का सृजन करते हैं वस्तु का बोध होता है, इस तरह किसी भी तरह से मन का बोध नहीं होता है। मन ऐसे समझ में नहीं आ सकता है, मन ऐसे दिखाई नहीं दे सकता है। जब नाम की रूहानी ताकत जो हर एक के अंदर है वो गुरु कंसंट्रेट कर देता है, मत करके आपके अंदर प्रेजेंट कर देता है, तभी ये व्यक्ति इस मन को समझ सकता है। अन्यथा ये मन को कभी भी समझ नहीं सकता है।
इसलिए मन छीने कोई वरला भेदी, मन को कोई कोई समझ पाता है, मन जल्दी पकड़ में भी नहीं आता है। पर औषध ले नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। आपकी आत्मा के अंदर सभी चीजें परिपूर्ण है। मन तब गुलाम बन जाता है, मन तब सेवक बन जाता है। अब मन स्वामी है तब मन गुलाम बन जाता है, मन अधीन आता है। मन का अधीन आना यह है, उसके बाद अपनी हरकत कोई भी नहीं कर सकता है। आपको ये कभी भी भ्रमित नहीं कर पाएगा, आपको किसी भी प्रवेग में नहीं ले पाएगा। क्रोध आने के साथ आपको पहले नजर आ जाएगा, ऐसे नजर नहीं आ रहा है, अपना काम करके भग जाता है, उसके बाद आप क्रोध को देख पाते हैं। काम आने से पहले समझ में आ जाएगा, आ रहा है, आप बच जाएंगे। पत्थर कहीं आ रहा है आपकी तरफ, आपने देख लिया आया, आप इधर उधर होकर के अपने को बचा लेंगे। लेकिन पत्थर आता दिखाई नहीं दिया, बजेगा, उसके बाद पता चलेगा ओ ये तो पत्थर लग गया। बस इसी तरह पूरी दुनिया को मन के पत्थर बज रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मन नजर नहीं आ रहा है। मन छीने कोई बिरला भेदी, मन को कोई देख न पाए, ये नाना नाशना। ये दिव्य शक्ति गुरु के द्वारा जब मिलती है, और ये कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। नाम मिलने से गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जिस दिन एक अदद गुरु की प्राप्ति होती है, आत्मा के अंदर ये सब शक्तियां आ जाती हैं, आत्मा जाग जाती है, सूरत जाग जाती है, मन की दौड़ कम हो जाती है, मन पकड़ में आ जाता है। ठीक वैसे ही आप देखते हैं, एक दिन मैं देखा एक छोटी सी बच्ची 2 भैंसों को, 2 संडों को, भैंसे पिए जा रही थी। मेरे ड्राइवर ने कहा गुरुजी वो 2 भैंसे हैं बड़े बड़े, कहीं मचल न जाए। मैं बोला चिंता मत कर, ये गुड़िया ने बोला छोटी सी बच्ची है, मैं बोला पूरे काबू में है इसके, घबरा नहीं, ये